हमने अभी तक देखा था कि प्रहलाद महाराज गोदी में बैठे थे। प्रहलाद महाराज की 6 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी थी। शंडा और अमरक को लगा कि प्रहलाद महाराज ने बहुत मच्योर होकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है और डिप्लोमेसी पढ़ी है, आर्किटेक्चर पढ़ा है। तो उनको लगा कि अभी प्रहलाद महाराज रूल करने के थोड़े से प्रिंसिपल्स जान गए हैं, अच्छे से सुना है उन्होंने। तो इनको महाराज को प्रेजेंट करते हैं, महाराज के पास लेकर गए। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे गोदी में उठाया, अपने बच्चे को ऐसे रखा और फिर ऐसे ऐसे करके सर को सूंघा, बालों को सूंघा तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। कयदू ने तैयार किया था प्रहलाद को, और फिर सूंघा और फिर आंखों में आंसू आ गए कि हाय मेरा बच्चा, ऐसे करके। और आंखों से आंसू निकल के प्रहलाद के ऐसे चीक्स पे गिर गए। प्रहलाद महाराज स्माइल कर रहे थे पापा को देखकर। फिर उन्होंने कहा, बेटा बताओ क्या पढ़ा आपने स्कूल में, इतने दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, कुछ तो पढ़ा होगा तुमने। तो उन्होंने बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु विष्णु बोला, वैसे आंख ऐसे खुल गई हिरण्यकश्यपु की और आंखों से आग निकलने लगी, मतलब रेड रेड हो गई। फिर उन्होंने बोला, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अभी दांत ओठ खाने लग गया था हिरण्यकश्यपु, उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि क्या बोल रहा है ये, इतना गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने प्रहलाद को तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला, फिर प्रहलाद ने कहा, पापा, जो भी विष्णु भगवान के को याद करता है, उनके बारे में बात करता है और उनके बारे में सुनता है, वो शुद्ध भक्ति कर रहा होता है, उसको शुद्ध भक्ति प्रदान होती है भगवान विष्णु की। फिर उसने बोला, जो भी भगवान के चरण कमलों की पूजा करता है, पाद सेवनम करता है, भगवान को बहुत मान सम्मान आदर से उनकी पूजा करता है, फिर उनको प्रेयर्स ऑफर करता है, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब अपनी अंदर की आत्मा की बातें निवेदन करता है कि मेरे अंदर ये चल रहा है, मेरे अंदर वो चल रहा है, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, कृष्णा मुझे सही दिशा दिखाओ, आपको जो सही है वो करो मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आता मेरे साथ क्या करना चाहिए, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं कृष्णा, आपको जो सही लगता है करो। ऐसे करके आत्मनिवेदनम करता रहता है कृष्णा के साथ। फिर जो भी भगवान का दास बनने को तैयार हो जाता है और फिर उनको बेस्ट फ्रेंड भी बना लेता है कृष्णा को, उसके बाद उसको 100% शरणागति आ जाती है कृष्ण के लिए। ये सारी नवविधा भक्ति जो करता है वो शुद्ध भक्ति कर रहा होता है। ऐसे प्रहलाद ने अपने पापा को बताया। और फिर उन्होंने बोला कि जो भी अपनी पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को डेडिकेट कर देता है, वो सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। मतलब दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी योगी होंगे, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा इंसान वही है जो अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण के नाम कर देता है। अभी हिरण्यकश्यप वॉज आउट ऑफ हिज विट्स। वो तो मतलब ऐसे लगा था उसको कि ये तो लिमिट ही क्रॉस कर दी बेटे ने, ये सारी बातें करके। फिर उन्होंने शंडा मर्को को देखा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या बात कर रहा है, ये आपने क्या पढ़ाया इसको, आप तो दुश्मन के साइड के हो गए और मेरे बेटे को आपने ब्रेन वॉश कर दिया। किसने ये उस आपने मेरा मैंने जो आपको बताया था आपने डिसोबे किया है। ऐसे करके हिरण्यकश्यपु बहुत चिल्लाया। फिर उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यपु ने शंडा और अमरक को बोला कि जो धोखा देने वाले लोग होते हैं ना, ज्यादा देर तक छुप के नहीं रह सकते, उनका धोखा सामने आ ही जाता है। ऐसे करके ऐसे ऐसे देखकर उनको बोला। तो शंड जो था वो इतना कांपने लग गया, उसको डर, उसको लगा कि हिरण्यकश्यप अभी 2 मिनट में सर काट लेगा। वो ऐसा थर 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 कांपने लग गया, दंडवत करके ऐसे गिर गया चरणों पे और कहते, कृपा कृपा करे, दया दिखाइए महाराज, दया दिखाइए, मेरी कोई गलती नहीं है, हमने आपके बेटे को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है, जो भी बोला है वो अपनी मर्जी से बोला है, हमने ऐसा कुछ भी श्लोक नहीं सिखाया उसको, अपनी मर्जी से बोला है। उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस डिवोशन है भगवान विष्णु के लिए। आप सोचोगे, माता जी स्पॉन्टेनियस डिवोशन क्या होता है, ये क्वेश्चन मुझे भी आया था बचपन में। तो स्पॉन्टेनियस डिवोशन होता है कि आपको एक ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में जहां पे आपको कृष्ण के लिए अनलिमिटेड प्रेम रियलाइज होता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा, अब यहाँ से मैं मुड़ नहीं सकता वापस, मैं मुड़ना चाहूं तो भी मैं मुड़ नहीं सकता, मुझे इतना ज्यादा प्रेम हो गया है कृष्ण से। तो वो स्पॉन्टेनियस लव होता है ना, वो एक सिंपल मोमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो मोमेंट आने के लिए ढेर सारे शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ता है और दर्शन करने पड़ते हैं शुद्ध भक्तों के, और शुद्ध भक्तों से कथा सुननी पड़ती है, उनसे उनसे कीर्तन सुनना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद के मात्र दर्शन से अमेरिकन्स क्या हो गए,
डिवोटी बन गए थे। सो शुद्ध भक्तों का दर्शन भी दिव्य होता है, शुद्ध भक्तों की बातें भी दिव्य होती है, उनके मुख से कीर्तन भी दिव्य होता है। सो जितना आप शुद्ध भक्तों के साथ मिलते हो उतना ज्यादा आपको जल्दी से वो स्पॉन्टेनियस मोमेंट आ जाता है। प्रभुपाद की जिंदगी में स्पॉन्टेनियस मोमेंट उनके गुरुदेव की वजह से आया, उनके गुरुदेव के मन में ये स्पॉन्टेनियस मोमेंट उनके गुरुदेव की वजह से आया। सो अपने गुरुदेव पे भरोसा रखना, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस जो प्रेम होता है ना भगवान के लिए, वो गुरु की कृपा से ही आता है। गुरु की कृपा के बिना स्पॉन्टेनियस प्रेम जनरेट नहीं होता। तब तक तो अपनी इंद्रिय तृप्ति चल रही होती है, मुझे हरि नाम सुन के अच्छा लगता है, मुझे कीर्तन सुन के अच्छा लगता है, मुझे 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 मुझे, सब मुझे मुझे डायलॉग बहुत होता है। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस प्रेम होता है वो कृष्ण के लिए होता है कि कृष्णा आप कीर्तन सुनाओ, कृष्णा आप सिर्फ मृदंग सुनाओ, कृष्णा आप सिर्फ करताल सुनाओ, कृष्णा आपको जो सुनाना है सुनाओ। आप अगर उस म्यूजिक से खुश हो तो मैं खुश हूँ, आपको जो सुनना है सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से इट इज ऑल फॉर कृष्णा, ये स्पॉन्टेनियस भक्ति कहते हैं उसको। तो ये स्पॉन्टेनियस भक्ति उसके अंदर आ गई है भगवान विष्णु के लिए। हमने उसको कुछ भी नहीं सिखाया है। ऐसे करके षंड कांपने लग गया। तो फिर कहते प्लीज हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, डोंट अक्यूज मी, मतलब फॉल्स एक्यूजेशंस लगाते हैं ना लोग, उसने ये किया उसने वो किया, नहीं किया होता तो भी फॉल्स एक्यूजेशंस लगाते हैं। तो कहते हैं हमारे ऊपर ये एक्यूजेशंस मत लगाओ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपके लिए भी अच्छा नहीं है किसी ब्राह्मण को ऐसे ब्लेम करना, ब्राह्मण को ब्लेम करना एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो अमर्क, पीछे अमर्क खड़ा था, अमर्क आया और हिरण्यकशिपु के सामने हाथ जोड़कर ऐसे सर झुका के खड़ा हो गया। और उसने कहा कि हम आपको ये अश्योर करते हैं, मतलब हम गारंटी के साथ बताते हैं कि ये इसके मुख से जो शब्द निकले हैं ना, ये हमने एक बार भी अपने मुख से निकाले नहीं है। अगर हमने हमारे मुंह से निकला नहीं है तो इसका मतलब हमने कभी भी ये चीज उसको सिखाई नहीं है, हमने तो खुद ये पहली बार हम सुन रहे हैं, ऐसे कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इसके इसके जो कंटैमिनेशन है, इसकी बुद्धि में जो कंटैमिनेशन हुआ है, उसकी बुद्धि जो खराब हुई है, उसमें हमारा कोई रोल है नहीं, हमने नहीं किया ये सब कुछ। तो ये होते हैं डेमोनियक, नीचे के लोगों में टीचर्स ऐसे होता है। लेकिन आप देखो जिम्मेदार टीचर क्या करता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपके बच्चे ने कुछ गलत किया है, हो सकता है उसमें 1% मेरा भी काम हो, मैंने उसकी ठीक से जिम्मेदारी नहीं ली और मैंने उसको सही सही नहीं सिखाया। तो मैं भी ये समझता हूँ कि आपका बच्चा जो है उसको आप भी पालते हो और मैं भी पालता हूँ। मेरे अब साइड से जो कमी रह गई है उसको मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो सही टीचर होते हैं वो ऐसी जिम्मेदारी झटकते नहीं है। लेकिन नर्क लोग के टीचर्स है, नीचे के लोग के टीचर्स है, तो उन्होंने इमीडिएटली शंड और अमरकन है ना ऐसे झटक दिया। मतलब कल तक तो 6 महीने तक जिस बच्चे को प्यार से पढ़ा रहे थे, आज वर से ये हमने नहीं पढ़ा है, ये अपने मन की बोल रहा है, हमें हमें हमारी कोई गलती नहीं है। सो फिर आपने तो बच्चे को कहाँ से पढ़ाया, बच्चों को तो इधर से पढ़ाया जाता है। भगवान के बच्चे होते हैं तो आप दिल से पढ़ाओ उनको। आप तो जल्दी से पॉइंट देख के आपने हाथ झटक दिया। सो कलयुग में भी देखा जाए तो कई सारे लोग टीचर्स बनते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता। कुछ कुछ लोग बनना है इसलिए बनते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं। जिनको कभी बनना ही नहीं था टीचर लेकिन मजबूरी में बनना पड़ा, फिर वो शंडा अमरके की तरह निकलते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं टीचिंग, एंड देन जल्दी से प्रॉब्लम आते ही बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, इसलिए स्कूल अपने लिए या आप अपने बच्चों के लिए चुनोगे, बहुत सोच समझ के स्कूल चुनना, ऐसे स्कूल चुनना जहाँ पे टीचर्स ने अपनी मर्जी से डिग्री ले ली हो। उन्होंने इसलिए नहीं ली क्योंकि बस और कुछ स्ट्रीम बची नहीं थी तो चलो कर लेते हैं। सो कलयुग में मैक्सिमम जो भागवतम में खुद लिखा हुआ है कि कलयुग आएगा तो ऐसे गुरु होंगे जो अपना उदर निर्वाह करने के लिए शिक्षा देंगे। मतलब आजकल जैसे होता है लोग सिर्फ सैलरी के लिए टीचिंग करेंगे या फिर फैमिली चलाने के लिए टीचिंग करेंगे, उसके पीछे ये कारण नहीं होता कि मुझे भविष्य बनाना है देश का, या मुझे इस पृथ्वी का भविष्य बनाना है, इस ब्रह्मांड का भविष्य करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। ऐसा कोई उनके पास एजेंडा नहीं होता, इंटेंशन ही नहीं होता। एक ही इंटेंशन होता है कि मुझे अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है। तो टीचिंग और डॉक्टरी और ये दो प्रोफेशंस है जहाँ पे नोबल प्रोफेशंस कहा जाता है, वहां पे ये थिंकिंग चलती नहीं है कि मुझे मेरा पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है। नोबल प्रोफेशंस जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करते हो,
वहां पे आप अपने पेट के लिए, बच्चों के पेट के लिए नहीं करते, आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो। तो डॉक्टर्स ने भी यही सोचना है। डॉक्टर्स जब ओथ लेते हैं, कसम लेते हैं डॉक्टर होने के बाद कि हम समाज की बहुत निस्वार्थ होकर सेवा करेंगे, वैसे ही लॉयर्स की भी ओथ होती है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉमिस होती है कि जहाँ पे वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपना पेट और बच्चों का पेट पालने के परे जाऊंगा और समाज को मदद करूंगा। लेकिन शंडा मर्क तो ऐसे थे ही नहीं, वो तो अपनी लक्ष्मी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी भी कैटेगरीज होती है टीचर्स की। सो ये लोग जल्दी जल्दी झटक देंगे जिम्मेदारी बच्चों की। ये लोग नहीं लेंगे बच्चों की जिम्मेदारी। बट जिम्मेदार शिक्षक जो होता है वो जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि हाँ, अगर आपके बच्चे ने बदतमीजी की है और मैं उसको रोक नहीं पाया, या फिर मेरे एब्सेंस में की है, इसका मतलब उसको मेरा डर नहीं लगा कि मैं उसको पनिश कर सकता हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कम पड़ गया। तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आगे से आपका बच्चा स्कूल में तो मिसबिहेव नहीं करेगा। आप घर में जिम्मेदारी लो, मैं स्कूल में ले लूंगा। तो इसको कहते हैं हैंड इन हैंड बच्चे को बड़ा करना, क्योंकि बच्चों को बड़ा करने के लिए गांव की जरूरत पड़ती है। एक अकेला इंसान बच्चे को बड़ा नहीं करता, पूरी सोसाइटी मिलके बड़ा कर रही होती है। बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, स्कूल, बच्चों का हॉस्पिटल अलग, बच्चों का पार्क अलग, बच्चों की स्कूल अलग, बच्चों की कोचिंग सेंटर अलग, बच्चों के डेंटिस्ट अलग, बच्चों के सर्जन अलग, सब कुछ ही अलग, बच्चों के कपड़ों की दुकानें अलग, बच्चों की किताबों की दुकानें अलग। तो सब कुछ बच्चों के लिए जो है, एक सोसाइटी ने एक बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट बना के रखा है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। कुछ कुछ शहर तो सिर्फ बच्चों की एजुकेशन के नाम ही कर दिए हैं शहर। तो ऐसे करके समाज पूरा बच्चों की भलाई के लिए, पूरा समाज इकट्ठा आ जाता है, भविष्य बनाता है। भौतिकवादी भविष्य भी, आध्यात्मिक भविष्य भी बनाता है। बट शंड और अमर के जैसे टीचर्स होते हैं, ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे होते हैं, वो बच्चों के लिए नहीं कर रहे होते। सो अमर कभी आया और कहता कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए हमारे ऊपर एलिगेशंस मत लगाओ, हमारे ऊपर गलत गलत इल्जाम मत लगाओ। तो हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद को देखा, क्योंकि आज तक हिरण्यकशिपु को उल्टा किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की थी ना, राजा है, उसको कैसे आप उल्टा बोल सकते हो। लेकिन शंडा अमरका ने मुंह खोला, और क्यों मुंह खोला? बेटे की वजह से। बेटा घर में जो सिखाया जा रहा है उसके विपरीत कुछ बोल रहा है, बेटा इज्जत निकाल रहा है, और उसकी वजह से उसके टीचर से अभी हमें सुननी पड़ रही है। हिरण्यकश्यप फ्यूरियस। हिरण्यकश्यप को ऐसे लगा जैसे कि इतनी इज्जत कमाई मैंने तीनों लोकों में, और मेरे बेटे ने पाँच 2 सेकंड में खत्म कर दी मेरी इज्जत। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, मैंने इतना हजारों हजारों साल खड़े होके एंट हिल में सिर्फ हड्डियों पे तपस्या करी है, और बेटे को 2 मिनट नहीं लगे कि कोई एक नॉर्मल सा टीचर आके मेरी इंसल्ट करके जा रहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को देखा, और अपना मतलब जो गुस्सा था ना, कैसे वैसे ऐसे कंटेन करने की कोशिश की, बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, और फिर उसके मुंह से निकल ही गया गुस्सा। तो यू रास्कल, मतलब ये मूर्ख, मोस्ट फॉलन ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का सबसे गिरा हुआ हिस्सा है तू, सबसे गिरा हुआ इंसान है। अगर तुम्हें इनसे ये सारा ज्ञान नहीं मिला है टीचर से, तो तुम्हें कहाँ से मिला ये सारा ज्ञान? ये कहाँ से ये सारी बातें बोल रहे हो, टीचर से नहीं मिला तो प्रहलाद बड़े शांति से, प्रहलाद डिस्टर्ब नहीं हुआ, प्रहलाद डरा नहीं पिताजी से। तो जहां पूरा तीनों लोक में देवता कांपते थे, देवता लोग कांपते थे, राक्षस भी कांपते थे हिरण्यकश्यप की आवाज से, वहां प्रहलाद बिल्कुल शांत, मतलब बिल्कुल उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी नहीं, इतना शांत। प्रहलाद ने कहा, भौतिकवादी लोग जो होते हैं वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बार बार जो चीज चबाई हुई है वही चबाते रहते हैं, वही चबाते रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मांसाहार करते हैं। अब उनके पूर्वजों ने भी मांसाहार किया, उनके पूर्वजों ने भी मांसाहार किया, उनके पूर्वजों ने भी मांसाहार किया। तो चबाई हुई चीज बार बार चबाते जा रहे हैं, मतलब सेम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। कुछ अलग करो भैया, डू समथिंग डिफरेंट। उन्होंने गाय 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 को खाया, आपको भी खाने की जरूरत है क्या? ब्रेक ब्रेक करो। चरविता नाम चरविना नाम। सो आप जो चबाया हुआ है उसी को आप चबा रहे हो। कहते हैं कि पिछली पीढ़ियों ने जो गलती की है, जब आने वाली पीढ़ी भी वही गलत काम करती है तो वो वही कर रहा होता है। उन्होंने जो चबाया हुआ ये हिस्सा नीचे फेंका होता है, अगली पीढ़ी आके उसी को मुंह में डालती है और चबाती रहती है।
इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट बड़ी जरूरी होती है। पीछे के लोगों ने जो गलत काम किए हैं उसको हमने लीगसी करके आगे कंटिन्यू नहीं करना होता है। पीछे अगर पूर्वजों ने शराब की दुकान खोली है, जरूरी है बेटे ने और पोतों ने वो दुकान को एक्सपांड करना। आप ताला भी तो लगा सकते हो, समाज का भला कर सकते हो। आपके दुकान पे आके इतने सारे शॉपिंग करके जाते हैं ड्रिंक करने वाले लोग, पीछे जाके बीवी बच्चों को मारते हैं। तो आपसे कितना ज्यादा हिंसा हो रही है। तो आप ताला लगाओ अपनी दुकान को, उसकी जगह कुछ और लगाओ, आप कपड़े बेचो, बेचनी है तो। ये सारे क्यों बेच रहे हो, नारियल पानी बेचो। बट नहीं, हमें तो यही बेचना है, पापा का सपना है। सो पिछली पीढ़ी ने जो गलत काम किए हैं, वो अगली पीढ़ी भी जो गलत करती है उसको कहते हैं कि चबाया हुआ चबाना। मतलब उसका बाइट है, थूका है उसने और आप वही चबाते जा रहे हो विदाउट एनी ऑल्टरकेशन। तो प्रहलाद ने कहा कि भौतिकवादी लोग जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो बार बार चबाई हुई चीज ही चबाते जाते हैं, वही काम करते हैं, और उसमें से रस चला गया होता है फिर भी करते हैं। जैसे आज मैं एक किससे मिली थी, उन्होंने कहा उनके पापा का कौन सा दुकान था, ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर का शोरूम है। फिर कहते कि अभी दादाजी ने वो शोरूम किया था, होंडा या कोई तो था उनका, कहते दादाजी ने उसकी डीलरशिप ली थी। फिर पिताजी ने उस हमारी शॉप को बड़ा किया, वो डीलरशिप का जो था। फिर पिताजी ने साइड में सर्विसिंग सेंटर खोला है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ, इससे अच्छा मैं तनिष्क की पार्टनरशिप ले लेता हूँ और मैं गोल्ड का ज्वेलरी बिजनेस करता हूँ। तो मैंने वो शुरू किया, उसको मैं 5 साल लग गए। फिर मुझे लगा कि मैं एक होटल ओपन करता हूँ, तो मैंने होटल ओपन किया। और होटल ओपन किया तो उससे जो रेवेन्यू आया उससे और एक होटल, तो अभी हमारे 2 होटल बन रहे हैं। और एक तनिष्क का ये कोलकाता में बन रहा है। सो ये अगली पीढ़ी कर क्या रही है, चरविता नाम वही चीज नहीं कर रही है, बार 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 उसमें कुछ और कर दिया और अपने ये कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग वही काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहा है। लेकिन प्रहलाद कहते हैं कि भौतिकवादी लोग जो होते हैं वो वही काम बार बार करते रहते हैं। पीछे के लोगों ने जो गलतियां की है वही गलतियां वो दोहराते जाएंगे। इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। सो इससे क्या होता है, वो नर्क में चले जाते हैं। पूर्वजों ने की हुई गलतियों को दोहराना। इसलिए मैं कहती हूँ कि माता पिता पूजनीय होते हैं लेकिन भगवान नहीं होते। ठीक है। हमें गुरु कर कर फर्क क्या पड़ता है। गुरु जब आते हैं जिंदगी में तो आपकी रीपेरेंटिंग होती है। रीपेरेंटिंग आपको हर मोमेंट पे जरूरी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपको एक अलग नजरिया लाती है जिंदगी में। और गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा जो होती है आपके अंदर डिसिप्लिन लाती है। आप धोखा नहीं दे सकते। मतलब लोग अपने माता पिता के साथ झूठ बोल लेते हैं, डर जाते हैं तो बच्चे झूठ बोल सकते हैं। लेकिन गुरु के सामने वो झूठ बोल नहीं सकते, फायदा ही नहीं है बोलकर। सो गुरु आते हैं तो रीपेरेंटिंग होती है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी बता रहे हैं कि ये जो प्रहलाद महाराज बता रहे थे अपने पिताजी को कि ये लोग पिछली लोगों की गलतियां दोहराते हैं इसलिए नर्क चले जाते हैं। सो हमने बहुत केयरफुल रहना है। जब आप एज इट इज कॉपी करते हो कोई भी कल्चर, तो बहुत ध्यान से कॉपी करना चाहिए। एज इट इज कॉपी करने से अच्छा थोड़े से मॉडिफिकेशंस लाओ। अगर घर में हमेशा से ही कुल देवता की वर्शिप चल रही है, डेमिगॉड वर्शिप चल रही है, हल्का सा मॉडिफिकेशन लाओ, कृष्णा को साइड से ऐड कर दो। रिप्लेस मत करो, घर वाले नाराज हो जाएंगे तो। लेकिन ऐसे साइड से ऐड कर दो, उनका भी दिल नहीं दुखना चाहिए और आपकी भी कृष्णा वर्शिप शुरू हो जानी चाहिए। जो ऑलरेडी डिवोटी फैमिली में बिलोंग करते हैं वो थोड़े से और एडवांस होकर डीटी वर्शिप में और अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा शास्त्र पढ़ सकते हैं। अब जिनके माता पिता को ऑलरेडी प्रभुपाद के शास्त्र आते हैं, तो फिर उन बच्चों ने बंगाली सीखकर हमारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी के शास्त्र पढ़ना शुरू करना है। तो थोड़ा सा चरविता नाम, चरविना नाम से थोड़ा सा एडवांस होना है। माता पिता की हमेशा ये एम्बिशन होनी चाहिए कि हम अगर यहाँ पे हैं तो हमारे बच्चे हमसे भी आगे निकल जाए, हमसे भी आगे। अगर हम भक्ति में यहाँ पे, हमारे बच्चे हमसे 10 गुना क्या 100 गुना आगे निकल जाए। अगर हम भौतिकवाद में यहाँ तक कामयाब है तो हमारे बच्चे उससे भी ज्यादा कामयाब हो जाए। ऐसे करके माता पिता ने बच्चों के लिए ये रखना चाहिए। तो अगर माता पिता ने प्रभुपाद बुक्स पढ़े हैं तो बच्चों ने थोड़ा सा एफर्ट डालकर बंगाली सीख सकते हैं और बंगाली अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन में जरूरत है बंगाली पढ़े लिखे प्रचारकों की। उनके पास बहुत सारी राधा कृष्णा की लीलाएं आएंगी
इस्कॉन में थोड़े से कम ही राधा कृष्ण लीलाओं पे बात होती है। तो इतना सारा सबको रूपा गोस्वामी जी का लिटरेचर पता चल जाएगा। वो इसलिए तो नहीं लिखा ना रूपा गोस्वामी जी ने कि उसके ऊपर हल्दी कुमकुम डाल के पूजा की जाए। 5 लाख श्लोकों में से सोचो कितनी लीलाएं सुनने को मिलेगी, जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो जो ऐसे थोड़ा सा एडवांस करते जाना है। तो ये प्रहलाद कहता अपने पिताजी को कि ऐसी सारी पीढ़ियां जो होती है वो चरविता नाम करती है, इसलिए वो बार बार नरक जाती है। और उनका अट्रैक्शन कृष्ण के लिए कभी डेवलप हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मांसाहार किया तो दादाजी ने किया, इसलिए पिताजी ने किया, पिताजी ने किया इसलिए मैंने किया। लो कर लो बात, आपकी तीनों पीढ़ियां नर्क चली गई। वहां पे जाके वो एनिमल्स वेट कर रहे हैं आपको खाने के लिए। सो हुआ क्या कि इनके हृदय में कभी कृष्णा के लिए अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हुआ। अट्रैक्शन तो मांसाहार के साथ था। अब मैं मांसाहार बहुत बड़े पाप के रूप में ले रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे ज्यादा ध्यान नहीं देना भक्ति पे, ज्यादा ध्यान इंद्रिय तृप्ति पर देना, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा एक्सट्रीम में आराम करना, ज्यादा एक्सट्रीम में एंजॉय करना, एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा एम्बिशियस बन जाना, एक्सट्रीम में पैसा कमाना, एक्सट्रीम में पावर चाहिए, फिर एक्सट्रीम में करोड़ों करोड़ों लोगों का भला करने की कोशिश करना, और कृष्ण नहीं देना, माइनस कृष्ण भला करना बस। तो ये सारी चीजें होती है, ये आपको मेन एजेंडा से दूर रखती है। तो इस तरीके से आप पिछले लोगों को कॉपी करते जाते हो, और फिर सब लोग मिलकर फाइनली आप की मीटिंग का होती है, आइदर आप पितृलोक में मिलोगे एक दूसरे को, नर्क में मिलोगे या स्वर्ग में मिलोगे, कहीं ना कहीं तो मिलोगे ही अपनी फैमिली को। तो फैमिली कभी सेपरेट नहीं होती, ये न के न प्रकार न कैसे वैसे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो प्रहलाद ने कहा ये सारे लोग जो होते हैं, दीज पीपल एक्सेप्ट एज दर गुरु अ सिमिलर ब्लाइंड मैन एडिक्टेड टू सेंस एंजॉयमेंट। अब जिन लोगों को कृष्ण से आकर्षण नहीं होता, देखो हम बात करते हैं ना कि लड़के को लड़की से आकर्षण होता है, लड़की को लड़के से आकर्षण होता है, जैसे आप लोग टीनेज में चले जाते हो। तो ये एक दूसरे से आकर्षण होता क्यों है? क्योंकि कृष्णा से आकर्षण नहीं है ना। जो कृष्णा, कृष्ण का नाम क्या है? अट्रैक्शन। अब कृष्ण से अट्रैक्शन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ही किसी और चीज से अट्रैक्शन होगा, कुत्ते बिल्ली से अट्रैक्शन होगा या ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन तभी होता है जब आपको कृष्ण से अट्रैक्शन नहीं होता। अगर कृष्ण से अट्रैक्शन होगा तो बाकी चीजें गौण लगने लगेगी, मतलब बहुत ही छोटी छोटी लगने लगेंगी। लेकिन जब तक कृष्ण से आकर्षण नहीं है तभी तक दूसरी चीजों से आकर्षण है। कृष्ण का नाम ही आकर्षण है। सोचो, कृष्ण का नाम में ही आकर्षण लिखा हुआ है, तो हम आकर्षण की ही जाप कर रहे हैं। आकर्षित का आकर्षण पे जाप कर रहे हैं, और हम आकर्षित किसी और से हो रहे हैं। सो वी हैव टू करेक्ट आवर ऑब्जेक्टिव, कि आकर्षण, इच्छा रखनी है कि स्पॉन्टेनियस भक्ति आए। प्रहलाद महाराज के अंदर स्पॉन्टेनियस भक्ति है। कृष्णा मुझे बस एक बार टेस्ट करा दो स्पॉन्टेनियस भक्ति क्या होती है, एक बार टेस्ट करा दो, एक बार मेरे अंदर टेस्ट आ जाए बस। तो नारद मुनि जी ने ऐसे ही प्रे किया था, तो नारद मुनि जी को दर्शन हुए और स्पॉन्टेनियस भक्ति आ गई। सनत कुमारों ने भी प्रे किया था, नारायण भगवान आ गए, स्पॉन्टेनियस भक्ति आ गई थी। इतने ध्यानी ज्ञानी होकर भी उनको जल्दी से स्पॉन्टेनियस भक्ति आ गई थी। तो ये स्पॉन्टेनियस भक्ति बहुत जरूरी होती है। मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है, प्रे करना पड़ता है, भगवान स्पॉन्टेनियस भक्ति दे दो। रूपा गोस्वामी जी ने बहुत प्रे किया है अपने शास्त्रों में। तो प्रहलाद ने कहा कि ये लोग जो कृष्ण से आकर्षित नहीं होते ना, वो एक ऐसा गुरु ढूंढ लेते हैं जो धर्म का अंधा होता है, उसको धर्म समझ ही नहीं आता। अब क्योंकि वो अंधा होता है तो एक अंधा अंधे को क्या गाइड करेगा? शिष्य तो ऑलरेडी अंधा होकर ही जाता है गुरु के पास, और गुरु के पास एक लाइट होती है, टॉर्च होती है। गुरु ऐसे लाइट दिखाता है और शिष्य आंखें बंद करके गुरु की दिखाए हुए रास्ते पर चलता है। ऐसे मान के चलो बहुत अंधेरा है गार्डन में, लाइट ही चली गई है आपके गार्डन में, और आपके सामने पापा ने टॉर्च पकड़ा है। अब आप टॉर्च के लाइट को फॉलो करते करते उससे वॉक करते करते गेट तक पहुंच रहे हो। वैसे गुरु होते हैं कि आपके पास ऑलरेडी अंधकार है हृदय में, आपको एक्चुअली में क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है जिंदगी में। आप बहुत सारे पत्थरों पे पाँव रख के खड़े हो, आप बहुत पैशनेट हो, आप सब लोग, रजोगुण है आपके अंदर, आपको बहुत बड़ा बनना है, कुछ ना कुछ बनना है आपको, आपके अपने सपने हैं। तो बहुत सारे पत्थरों पे खड़े हो। गुरु क्या करते हैं? सारा ऐसा नॉइज साइड कर देते हैं, टॉर्च लगाते हैं और कहते हैं चल तू मेरे साथ,
मैं तेरे को भौतिकवाद में भी आगे ले जाऊंगा, उसमें भी तू खुश रहना, परिवार का ख्याल रखना। और आध्यात्मिकता में मैं तेरे को कृष्ण तक, गोलोक तक जाने तक मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा हाथ पकड़ूंगा। और तुझे तो हैंड होल्ड करने के लिए कृष्णा ने गुरु को भेजा होता है। और यहाँ पे लोग समझ लेते हैं कि वजन है गुरु का, इनफैक्ट गुरु हमारे वजन उठाते हैं। हैंड होल्ड, हाथ पकड़ के ले जाने के लिए आते हैं। हर गलती माफ कर देते हैं, हर गलती, आप कितनी भी बड़ी गलती करो, गुरु माफ करेंगे ही करेंगे। माँ के पास इतना पेशेंस नहीं होगा, माँ बेलन लेके मारेगी, लेकिन गुरु बेलन से भी नहीं मारते, इतने माफ करते रहते हैं, इतना ज्यादा उनका दिल बड़ा होता है। सो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये लोग जो होते हैं ना, ये गलत गुरु कर लेते हैं। जो गुरु ऑलरेडी अंधा है और उस अंधे गुरु को अंधेपन से ही फॉलो करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु को ही एंजॉय करना है, गुरु के अंदर ही इच्छा है कि उसको स्त्रियों को एंजॉय करना है, उसको इंटॉक्सिकेशन करना है, उसको ढेर सारा पैसा कमाना है, अपने आश्रम में पैसे डालने हैं, आश्रम का इंटीरियर अच्छा करना है, एक्सटर्नल अच्छा करना है, गाड़ियां खरीदनी है, फैसिलिटीज देनी है, आश्रम में ही इसको हॉस्पिटल खोलना है, आश्रम में ही इसको स्कूल खोलना है, और ढेर सारा उसको पैसा कमाना है। अब गुरु के अंदर ही इंद्रिय तृप्ति होती है। अब ये अंधा इंसान ऐसा ही गुरु चुनता है जिसके अंदर बहुत इंद्रिय तृप्ति है। क्यों चुनता है? क्योंकि फिर उसके आश्रम में जाके इसको भी इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलेगा ना। सेवा सेवा के नाम पे क्रॉस फ्रेंडशिप कौन करेगा? हम ही करेंगे, हमें करनी है, क्यों क्यों ना करें हम? क्या गलत है? हम तो हमारे गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु के नाम पे सारे चिट्ठे गलत गलत करेंगे, अकाउंटिंग गलत, इन पे टैक्स की रेड बढ़ेगी, अकाउंट्स में झोल होगा, इनके कोई मतलब बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, सब कुछ गलत गलत ये दिखाया होगा, खर्चा दिखाया होगा। अगर 250 रुपए गोनी सीमेंट है, उसको दिखाया होगा 500 रुपए गोनी का सीमेंट आया है। अगर ईंटें 80 रुपए की आई हुई है, तो 80 रुपए का 800 रुपए करके ईंटों का रेट लगाया होगा। तो ये सब लोग सारा झमेला करते हैं, डोनेशन जो भी इनको देते हैं, उसका सारा अकाउंट शीट बैलेंस शीट उल्टा पुल्टा करके। ये वही चीटर्स है। चीटर गुरु से दीक्षा ली, खुद के अंदर चीटिंग है। अब गुरु चीटर है, इसलिए इनके अंदर की चीटिंग की भावना ही नहीं जा रही है। कर लो बात। तो आपने चीटिंग चीटिंग वाली जो आपकी स्वभाव है, उसको तो आप नर्चर करके रख रहे हो। हाय हाय, तू चीटर है, तू चीटर ही रहे, तेरे पास बहुत पैसे आएंगे, चीटर ही रहे, चीटर ही रहे, ऐसे करके अपने आप को ही नर्चर करे जा रहे हैं। अपने चरित्र की बैड साइड है, उसको वो नर्चर करते जा रहे हैं। इसलिए चीटर गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन खुद के अंदर चीटिंग इतनी होगी, गुरु भी चीटर ही मिलेगा, करेगा। अपना चरित्र जैसे आप हो वैसे पाओगे। अंदर से जितने इवॉल्व होगे उतना इवॉल्व गुरु मिलेगा। अंदर से आप ही 2 on 10 होगे भक्ति में, तो गुरु भी 3 on 10 मिलेगा। आप खुद ही 9 on 10 होगे भक्ति में, तो गुरु 10 on 10 मिल जाएगा। आप कितने इवॉल्व हो, इसको कहते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन अधिकार, अधिकारी। आपने अधिकारी, अधिकारी मतलब आपका खुद का क्वालिफिकेशन कितना है, आप कितने भक्ति में आगे गए हो। जितने आगे जाओगे भक्ति में, आपसे भी 100 गुना आगे का गुरु मिलेंगे। भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, तो गुरु भी ऐसे मिलेंगे जो आपको गलतियों को माफ करते जा रहे, और गुरु को भी पता है ये इस जन्म में तो वापस जाना नहीं है। और गुरु आपको पुश भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि चलो 16 माला नहीं तो एक माला तो कर रहा है, छोड़ दो। अच्छा, इसको एक माला बताई थी, ये एक माला भी नहीं करता, कोई बात नहीं, संडे टू संडे मंदिर तो आ जाता है ना, छोड़ दो। तो ऐसे लीनियंट मिलेंगे, क्योंकि वो गुरु आ, खुद की भक्ति इधर है। अभी ये गुरु बोलेगा 16 माला 64 माला करनी 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 करनी, ये तो भाग ही जाए फिर। तो इससे जितना भी हो रहा है, संडे टू संडे मंदिर आ रहा है, गलती से भगवान के दर्शन कर रहा है, गलती से प्रसादम में केक खा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, अपने ईगो में आके भाग चला जाएगा। तो गुरु उसको बस सर्वाइवल मोड पे लाते हैं। सर्वाइवल मोड मतलब तू कैसे वैसे ना कृष्ण भक्ति में टिका रहे। उसका एक पाव बाहर होता है, एक पाव अंदर होता है दीक्षा के बाद भी, लेकिन फिर भी वो टिका रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु भी टिकने की कोशिश कर रहा है। गुरु वो अंदर से टेम्पटेशंस को रोके जा रहा है। स्त्रियां अच्छी लग रही है तो कंट्रोल कर रहा है अपने आप को। कभी कभी उसका मन करता है बाहर जाके ड्रिंक करे, लेकिन वो करता नहीं है, तो अपने टेम्पटेशंस को रोक रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जितने इवॉल्व हो उतना ही इवॉल्व गुरु मिलेगा। लेकिन आपकी भक्ति, अगर आपने बहुत सिंसियरिटी से ढेर सारा हरिनाम का अकाउंट भर के रखा है, बड़ा जाप जाप, 8 माला, कभी 16 माला, कभी 64 माला, कभी 32 माला, कभी 128 माला, छुट्टी मिली ज्यादा करो, टाइम मिला ज्यादा करो, ट्रैवल कर रहे हो जाप करो, अपने आप के साथ ही कंपटीशन करो, पिछली बार मैंने 64 किया था, इस बार मैं 128 करूंगा। जितना ज्यादा 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 अपना अकाउंट भरते जाओगे,
उतने ज्यादा हाईली इवॉल्व गुरु मिलेंगे। भाई आप जैसे हो वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। फिर ब्लेम नहीं करना कि अरे हमारे गुरु ने ऐसे किया वैसे किया। खुद ही वैसे हो तो गुरु भी वैसे ही मिले। ऐसे इंडिया में बहुत सारे आश्रम है जिनको जहाँ पे चीटर लोग भरे पड़े हैं। और वो आश्रम के गुरु जो होते हैं वो भी चीट करते हैं, उनके डिवोटीज भी चीट करते हैं, सब चीटिंग चीटिंग। सो प्रहलाद ने कहा कि ये लोग जो होते हैं ना खुद ही इंद्रिय तृप्ति से इतने एडिक्टेड होते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से एडिक्टेड गुरु कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है। उनको लगता है कि जीवन का लक्ष्य हर रोज एंजॉय करना है। जिंदगी छोटी है, एक ही जिंदगी है, जो करना है इसी जिंदगी में करना है। तो आप एमएससी भी कर लो, आप एमए भी कर लो, आप एलएलबी भी कर लो, आप एमकॉम भी कर लो, आप सीए भी कर लो, आप आईएएस भी कर लो, आप साइंटिस्ट भी बन जाओ, आप आर्मी ऑफिसर भी बन जाओ, और आप एक बार मिस यूनिवर्स की एग्जाम भी दे दो, मिस यूनिवर्स भी बन जाओ। इनको लगता है एक ही जिंदगी है, मुझे सब बनना है। सो ये लोग क्या करते हैं, बहुत इंद्रिय तृप्ति से एडिक्टेड रहते हैं। और उनको गुरु भी इंद्रिय तृप्ति वाले मिलता है। सो उनको लक्ष्य ही नहीं पता, इसलिए भटके हुए हैं। अपनी बुद्धि, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, गलत गलत दिशाओं पे लगाते जा रहे हैं, जीरो डाउन नहीं हो रहा है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। बुद्धि को व्यवसाय बना देते हैं, बहुशाखा, बहुत सारी चीजें सोच सोच के। तो ये अंधे लोग होते हैं, वो दूसरे अंधे लोगों को लेकर गड्ढे में गिर जाते हैं। हमारे महाराज कहते थे कि ऐसे जितने भी गुरु है ना जो गलत राह पर लेके जाते हैं अपने शिष्यों को, ये खुद भी पहले गड्ढा खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। वो गड्ढा खोदना मतलब क्या, इतना बड़ा गड्ढा बनाना जिसमें उनको बस पैसा डालना होता है, सोने के बिस्किट डालने हैं, हीरे मोती डालने हैं, पैसे डालने हैं, इसलिए वो गड्ढा खोद रहे। अब गड्ढा पैसे के लिए खोदे जा रहे, खोदे जा रहे। गड्ढा खोदते खोदते अंदर तो आप जाओगे ना, जितना ज्यादा गड्ढा खोदना है तो आप खोदते खोदते आप खुद ही अंदर हो उस गड्ढे में। नेचुरली जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी आप अंदर हो। तो कहते महाराज कहते फर्स्ट यू आर इन पिट, देन यू पुल एवरीबडी इन दैट पिट। तो कहते कि गुरु, कुछ ऐसे गुरु होते हैं अधर्मी गुरु, वो खुद गड्ढा खोदते रहते हैं, पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और फिर शिष्यों को भी अपने साथ लेकर डूब मरते हैं। उसी गड्ढे में शिष्य गिरते हैं, गुरु और शिष्य दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। सो ब्लाइंड मैन, तो ये वही है, प्रहलाद महाराज की टीचिंग से निकाला है। महाराज कहते हैं कि ये अंधा इंसान जो होता है ना, वो दूसरे अंधे लोगों को भी लेकर गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। क्योंकि दोनों अंधे हैं, दोनों को जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, और कर्म कांड करते जा रहे हैं, टेम्पररी बेनिफिट्स पे चले जा रहे हैं। इसलिए उनको बार बार दुख आते हैं जिंदगी में। और ऐसा नहीं कि इसी जीवन में आते हैं, अगले जन्म में भी बड़े दुखी होते हैं। इस जन्म में इन्होंने डोनेशन के नाम पे पैसे लिए, बैलेंस शीट को बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा करके एक सरकार को दिखाया, टैक्स ना भरना पड़े एंड ऑल दैट। उसके बाद लोगों को लूटा, लोगों को लूटने के बाद दिखाया कुछ, किया कुछ। अगले जन्म में वापस जब जन्म लेंगे वो, तो जिनको धोखा दिया है ना ये उनके बच्चे बन के आएंगे। और बच्चे क्या करते हैं, जन्म से ही फ्री का खाते हैं। तो फ्री का खाएंगे, इनके प्रॉपर्टी पे हक जताएंगे, सब कुछ करेंगे, ढेर सारा। बच्चा भी बहुत दुर्योधन जैसे निकलेगा कि पापा मुझे आपका बिजनेस चाहिए ही चाहिए, अब आप अभी के अभी प्रॉपर्टी को बांट दो। हम दो भाई है, अभी के अभी आपके पास 25 एकड़ जमीन है, तो आप 12.5 12.5 करके हम दोनों के नाम कर दो अभी के अभी। आपके पास एक घर है, आप और एक घर बांध दो, एक घर भैया के नाम पे करो, एक घर मेरे नाम पे करो। ये लोग ऐसे बच्चे बन के आएंगे और आपको फाइनेंशियली बहुत प्रेशराइज करेंगे, जैसे दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को किया था। तो ये आपका ही प्रारब्ध आपके सामने आ जाता है, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा पावर और मनी करके पिताजी को ही तंग कर डालते हैं। पिताजी को तंग करते हैं, पिताजी बड़े परेशान होते हैं, बंटवारा कर देते हैं, फिर पिताजी को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, गेट आउट बोल देते हैं। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लोगों को धोखा देना। लोगों को धोखा दिया तो आपका पुनर्जन्म जो है उसमें आप सेफ नहीं हो, कहीं से भी सेफ नहीं हो। भगवान भी नहीं सेफ रखते, क्योंकि आपको लेखा जोखा बैलेंस करना ही पड़ता है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट के साथ पंगे करो, आपका प्रारब्ध, आपका खुद ही आप प्रारब्ध लिख रहे हो अगले जन्म के लिए। फिर आपका भविष्य, पुनर्जन्म में आपकी बैलेंस शीट अच्छी खासी कृष्णा बैलेंस कर देता है। आप इधर घपला करो, वहां पे बैलेंसिंग कृष्णा कर देंगे। सो ये लोग जो होते हैं ये बहुत दुख में रहते हैं, बार बार धोखा दे दे के दुख में रहते हैं। किसी और को धोखा नहीं दे रहे, पहले अपने आप को देते हैं,
अपने आप को देते हैं, फिर बाकियों को, शिष्यों को दे देते हैं धोखा। सो अनलेस दे स्मीयर देयर बॉडीज विद डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ वैष्णवस। अब प्रहलाद ने कहा पिताजी को कि जब तक ये लोग अपनी छाती पे वैष्णव जितने भी वैष्णव भक्त होते हैं उनके चरण कमलों की धूली लेकर पूरे अपने शरीर पे ऐसे नहीं लगाते, तब तक वो अपने पापों से बाहर नहीं आते और भगवान के श्री चरण कमलों से उनको आकर्षण नहीं होता। इसलिए हम रमण रेती में जाते हैं और रोली पोली करते हैं। हम कहते हैं कि वहां पे कृष्ण चले हुए हैं, कृष्णा से भी ज्यादा कृष्ण के साथ गोपा चले हुए हैं। अकेले कृष्णा थोड़ी ना पूरी रमण रेती में अकेले जंपिंग जंपिंग करेंगे। कृष्णा गोपास के साथ चले हैं, गोपियों के साथ चले हैं, कृष्णा की गाय वहां पे चली है। तो रमण रेती जो बनी हुई है, ब्रज की रेती जो बनी हुई है, वो गायों के खुरों से बनी हुई है। गायों ने इतना नाचना, इतना नाचना, 9 लाख कृष्णा की गाय, 15 लाख सुबला की गाय, 11 लाख सुदामा की गाय। तो वो लोग इतने ऐसे नाचते 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 जाते थे ना, आते जाते आते जाते। उन्होंने जानबूझ के अपने ऐसे पाँव घिसने एक दूसरे से, और उस मिट्टी को इतना सॉफ्ट करना था कि कृष्णा चलेंगे तो कृष्णा को लगे ही ना बिल्कुल भी। सो लिटरली वो ग्राइंड करते हुए जाते थे। ऐसी ब्रज की रज बनी हुई है वो, कोई ऐसे मतलब ओवरनाइट सॉफ्ट नहीं बनी हुई है। ये गायों ने अपनी मेहनत से, अपनी पूरा दिल लगाकर और अपने दूध से उसको सींचा है, उस मिट्टी को। उसमें दूध डालती थी, फिर वापस ऐसे 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 करेंगी, फिर दूध गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे करेंगी। तो माँ सींचती है ना बच्चे को, वैसे सींची हुई ब्रज की रज है, इतनी पोटेंट है। और उस पे गोपा चले हुए, गोपियां चली हुई है। इसलिए हम जब रोली पोली करते हैं रमन रेती में, हमें इंस्टेंट भक्ति मिल जाती है कृष्णा के लिए। इंस्टेंट मतलब आपको धाम से वापस आने के बाद आपको ऐसे चोकिंग फीलिंग होती है, ऐसा लगता है आई कांट लिव विदाउट धाम। ऐसे लगता है अब धाम के बिना रहा नहीं जा रहा। 2-3 दिन तो आपको जैसे होम सिकनेस होती है, वैसे धाम सिकनेस हो जाती है कि कैसे मतलब आज जिंदा कैसे रहेंगे धाम के बिना, अब कैसे मतलब सांस ही नहीं आ रही है। तो ये होती है इंस्टंटेनियस भक्ति जो हम इतने दिनों से प्रे करते हैं कृष्णा को। वो धाम में रमण रेती में ऐवी मिल जाती है। क्यों मिल रही है? क्योंकि भक्तों के चरणों की जो धूल है वो हम पूरे शरीर पे ऐसे मख लेते हैं। मख लेते तो आ जाती है भक्ति। एग्जैक्टली तो हम जीते जागते भागवतम को फॉलो करते हैं वहां जाकर। और ब्रजवासी तो उनको तो भागवतम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिना भागवतम पढ़े ही पूरा भागवतम, वो चलते फिरते ब्रजवासी, चलते फिरते भागवतम है। उनसे बाय डिफॉल्ट ही भागवतम फॉलो हो रहा होता है। मतलब उनको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसने कहा, प्रहलाद ने, कि पिताजी को कि जो जो कोई इंसान वैष्णवों के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को पूरा ये कर कवर कर लेता है, तो शुद्ध वैष्णवों के चरण कमलों की धूल से, वो हमेशा के लिए भगवान के श्री चरण कमलों से आसक्त हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा शरणागति आ जाती है। और ओनली बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट कैन दे बिकम प्यूरिफाइड। अब बताओ, लॉर्ड्स लोटस फीट पे हर चैप्टर में बोला जा रहा है, नहीं हर स्टोरी में लॉर्ड्स के लोटस फीट पे बोला जा रहा है। आप बताओ कब से आप सुन रहे हो ये? ब्रह्मा जी से चला आ रहा है ये, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं जब भागवतम पढ़ती थी ना, मुझे ऐसे लगता था कितना चरण कमल चरण कमल। मुझे तब आइडिया ही नहीं थी कि भगवान के चरण कमलों के नीचे भी कुछ निशान है। मुझे लगता था ऊपर ही मेडिटेट करना है, ऊपर ही मेडिटेट करना है। तो मैंने बस वो डेस्कटॉप पे इमेज डालनी और मैंने देखते रहना ऑफिस में। अच्छा मेडिटेट करना होता है मतलब नाखून रेडिश है, अच्छा यहाँ पे तुलसी का पत्ता है, यहाँ पे ऐसे ये है वो है। ऐसे मैंने देखते रहना, इस पे मेडिटेट करना है, चलो अच्छी बात है देखते हैं। चैतन्य चरितमृत पढ़ने के बाद पता चला कि अरे नहीं ऐसे करना होता है। अच्छा ऐसे करना होता है, चलो कर लेते हैं फिर। सो काफी टाइम लगा डिस्कवर होने में, पूरा भागवतम खत्म होने के बाद इतना टाइम लगा पता करने में। चैतन्य चरितमृत स्टार्ट होने में टाइम लगा था कि अच्छा मेडिटेट ऐसे करना होता है। सो तब तक तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर मेडिटेशन चल रही थी। तो हर चैप्टर में भगवान के श्री चरण कमलों पे फोकस है। इसका मतलब भागवतम इज डेफिनेटली पॉइंटिंग अस टू ए डायरेक्शन कि इसको सीरियसली लो। ये हर चैप्टर में आ रहा है, इस चीज को सीरियसली लो। हाँ माता जी, हम सच में लकी है, पता नहीं कैसे कृष्णा ने इतनी कृपा करी हम पे। नहीं तो ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू डिस्कवर दिस, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। मुझे भी लगता है कैसे कृष्णा ने कृपा करी है, मतलब क्यों करी ये भी समझ में नहीं आता। बट आहे तो की कृपा ही है, मतलब बिना किसी वजह ही कृपा करी है हम पर। तो और भागवतम में बार बार बोला गया है, काफी लोग नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन हर चैप्टर में घूम फिर के हर डिवोटी लोटस फीट पे ही आ जाता है, लोटस फीट पे ही आ जाता है।
सो हमें पता चला यही बहुत बड़ी बात है, कृष्णा ने खुद ही ज्ञान कैसे वैसे दे दिया। सो प्रहलाद ने कहा कि जो ऐसे करता है ना, उसके उसके हृदय में चरण कमल आ जाते हैं भगवान के, और उसको बहुत आसक्ति आ जाती है भगवान के चरण कमलों की, और जैसे आसक्ति आ जाती है उसको ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन हो जाता है। आप खुद बताओ, मुझे पता नहीं आप लोग कितना सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये गारंटी है कि भगवान के चरण कमलों पे, आप लेफ्ट चरण कमल पे जैसे ही मेडिटेट करने लग जाते हो ना, यू हैव एन अनफेडिंग स्माइल ऑन योर फेस। अनफेडिंग स्माइल मतलब आप जहां भी जाते हो आपको किसी के लिए ईर्ष्या फील नहीं होती, ना कोई आपसे ईर्ष्या करता है। सडनली आपको फील होने लगता है कि अरे सारे कृष्णा के बच्चे हैं, सारे ही कृष्णा के बच्चे, और आपकी स्माइल ही नहीं रुकती। ये बेनिफिट है भगवान के चरण कमलों के शंख पे मेडिटेट करने का, कोई भी आपका दुश्मन बन ही नहीं पाता। फिर आपको कहीं पे भी रहते हो, किसी भी घड़ी में रहते हो, आपको भविष्य की चिंता होती ही नहीं है। आप कोशिश करते हो, अरे ये लोग कर रहे हैं चिंता, वो लोग कर रहे हैं, हमने भी करनी चाहिए चिंता, कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो धनुष्य ने तो चिंता पूरी तरह वो बलून ही फोड़ दिया। अब आप चिंता कर ही नहीं पाते, तो आपकी स्माइल फेड नहीं होती, चाहकर भी चिंता नहीं कर पाते, आप इतने हैप्पी रहने लग जाते हो। फिर अचानक से फैमिली आपके खिलाफ कुछ कर लेती है, आपकी इच्छा है, फैमिली ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब सब आपकी मर्जी से थोड़ी ना चलेगा, हिटलर थोड़ी ना हो। कृष्णा की भी इच्छा है सबने हरि नाम लेने की, कौन ले रहा है सारे हरि नाम? हार्डली 0.0001% लोग हरि नाम ले रहे हैं। कृष्णा की भी इच्छा है, कहाँ कृष्णा की इच्छा पूरी हो रही है सारी? वैसे हमारी थोड़ी ना इच्छा पूरी होगी, फैमिली थोड़ी ना रिमोट कंट्रोल पे चलती है। तो इमिजिएटली कृष्णा के जो चरण कमल पे घोष पद है, उसको गाय के पदों का चिन्ह है, वो याद आ जाता है, और पूरी आसक्ति चली जाती है कि चलो वो लोग अपना अपना जीवन सुधार रहे हैं, अपने अपने स्पीड से सुधार रहे हैं, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे तो अगले जन्म में सुधर जाएंगे, अगले जन्म में नहीं तो लेने दो 10 लाख जन्म, उसके बाद आ जाएंगे गोलोक, क्या जल्दबाजी है? वैसे भी यहाँ पे टाइम बड़ा फास्ट चलता है, ऊपर टाइम बड़ा स्लो चलता है। जब तक हम वहां पे पहुंच के कृष्णा के चरण कमल धो रहे होंगे, तब तक ये पीछे से आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो हम वहां तक पहुंचने तक 10 लाख साल, हमारी जर्नी में ही यहाँ के 10 लाख साल खत्म हो जाएंगे, आ जाएंगे ये लोग भी, उसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे करके आपके अंदर से अनासक्ति बड़ी बड़ी ऑर्गेनिकली आ जाती है। आप अपने आप को कोड़े नहीं मारते कि मेरा परिवार ये, मेरा परिवार वो, मेरा परिवार ऐसे करता है वैसे करता है। यू डोंट टॉर्चर योर सेल्फ एट ऑल। और उसके बाद फिर आपके मन में इच्छा आ गई, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे कुल्फी खानी है, गर्मी लग रही है, आपको चरण कमलों पे मून साइन दिख जाती है, और मून साइन को आप याद करते हो कि हे कृष्णा, कुल्फी दिला दो, गर्मी हो रही है कृष्णा, इतनी गर्मी हो गई है, थोड़ी बारिश करा दो कृष्णा। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा है ही चरण कमलों पे, चांद लेके बैठे हैं कृष्णा। सो बहुत ही एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो भी इच्छा है पूरी होने वाली है, तो ध्यान से इच्छा मांग लेते हैं, क्योंकि हर इच्छा पूरी होने लग जाती है। अब ये भी डेंजरस है, हर इच्छा पूरी होने लग गई तो बेवकूफी की तरह कुछ भी मांग लिया, कुछ भी पूरा हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कृष्णा की लोटस फीट पे प्रहलाद महाराज ने जो बोला है कि ये वाली जो आसक्ति आ जाती है, ये आसक्ति भक्तों को बहुत उच्च लेवल पे जाके पहुंच, और ये सबके बस की बात नहीं, इसे शुद्ध भक्त के संग से मिलती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।